यदि आप दिल्ली में रहते हैं और नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह दोपहिया वाहन हो, कार हो, ट्रक हो या ऑटो रिक्शा हो, नियमों में जल्दी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। आप शायद पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाहन के बारे में सोच रहे होंगे। नहीं, अब वो दौर खत्म हो गया है। नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026, जिसे इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 भी कहा जाता है, इसे दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और ये 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की ओर ले जाना है। ये मार्च 2030 तक लागू रहेगा। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। इस नीति के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस बजट का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा। सरकार ने अगले 4 वर्षों में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना बनाने की योजना बनाई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लक्ष्य 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों से हटकर ईवी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछली नीति के विपरीत सरकार अब केवल बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हाइब्रिड वाहनों को, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन और पेट्रोल दोनों की विशेषताएं होंगी, किसी भी प्रकार की सब्सिडी या सरकार लाभ नहीं मिलेगा। केवल बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सब्सिडी मिलेगी। 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक यात्री ऑटो, मालवाहक तिपहिया वाहन और N1 मालवाहक वाहनों का ही नया पंजीकरण कराया जा सकता है। 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पंजीकृत होने वाले सभी नए दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। यह एक शानदार पहल है। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से ही पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाहन है, वे उनका उपयोग जारी रख सकते हैं। इन समय सीमाओं के बाद केवल नए वाहनों के पंजीकरण पर ही असर पड़ेगा। मौजूदा वाहनों का उपयोग जारी रखा जा सकता है और बाद में उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा सकता है। अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने कई लाभों की घोषणा की है। बहुत बढ़िया। यदि आप 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तब आपको सड़क कर से 100% छूट मिलेगी और पंजीकरण शुल्क से 100% छूट। जो लोग दिल्ली में पंजीकृत BS4 या उससे भी पुराने 4 पहिया वाहन को स्क्रैप करते हैं, तो शायद कुछ दशकों पुराना हो सकता है, और 6 महीने के भीतर एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो उन्हें स्क्रैपिंग के लिए 1 लाख रुपए का इंसेंटिव भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। यह लाभ केवल 1 लाख पात्र खरीदारों को ही मिलेगा। यह सीमित अवधि के लिए है। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करेगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, स्कूटर, बाइक के लिए पहले वर्ष में 30,000 तक, फिर दूसरे वर्ष में 20,000 तक और तीसरे वर्ष में 10,000 तक। सरकार ने पहले वर्ष में 30,000 रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा की है, जिससे खरीदारों को लाभ होगा। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, ऑटो, टेम्पो के लिए पहले वर्ष में 50,000 तक, दूसरे वर्ष में अधिकतम 40,000 तक, तीसरे वर्ष में अधिकतम 30,000 तक।
इलेक्ट्रिक N1 मालवाहक वाहनों ट्रकों के लिए सब्सिडी 1 लाख रुपए तक है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आपके वाहनों पर DL नंबर की प्लेट लगी है तो ये अपडेट आपके लिए है। पेट्रोल या CNG से चलने वाले पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने वाले लोगों को स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स भी मिल सकता है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए 25,000। इलेक्ट्रिक N1 मालवाहक वाहनों के लिए 50,000। 15,000 ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए। सरकार का कहना है कि ये योजना केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए है। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिसके तहत स्कूल धीरे धीरे अपने पेट्रोल और CNG बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदल देंगे। पहले कदम के तौर पर 2 साल के भीतर कम से कम 10% स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक बनाना अनिवार्य है। तीसरे वर्ष तक ये बढ़कर कम से कम 20% हो जाएगा। मार्च 2030 तक कम से कम 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। सरकार धीरे धीरे अपने कई वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलेगी। इसका लक्ष्य सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। इसका उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। दिल्ली सरकार की योजना शहर भर में 30,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की है। इसके अलावा कंपनी की योजना तेज और आसान चार्जिंग तथा स्वच्छ वातावरण के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं को विस्तार करने की भी है। भारत में सबसे अधिक वायु प्रदूषण का स्तर दिल्ली में है। सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से प्रदूषण कम होगा, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना, सांस लेना आसान बनाना और प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना है। दिल्ली का AQI फिलहाल करीब 150 है, लेकिन ये पहले 300 और यहाँ तक कि 600 तक भी पहुँच चुका है। इसका लक्ष्य AQI को 0 से 50 तक कम करना है, जिससे हवा काफ़ी साफ और स्वास्थ्यकर हो जाएगी। यही उनका लक्ष्य है।